नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस किताब का एक सार है और कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये छोटी छोटी आदतें आखिर इतना बड़ा असर डालती कैसे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अक्सर हम बड़े एकदम नाटकीय बदलावों के पीछे भागते हैं। हाँ। लेकिन ये किताब बताती है कि रोज के छोटे छोटे लगभग न दिखने वाले सुधार वो कैसे जुड़कर जिंदगी बदल सकते हैं। हाँ, असली ताकत निरंतरता में है और समय के साथ उनके जुड़ने में। वो जो 1% वाला गणित है वो तो कमाल का है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना मतलब साल के अंत तक लगभग 37 गुना बेहतर। हाँ, और 1% की गिरावट लगभग 0 पर ले आती है। ये इतनी शक्तिशाली कैसे होती हैं छोटी चीजें? क्योंकि हम वो जोड़ने वाले असर को, कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, उसे कम आंकते हैं। हम फौरन नतीजे चाहते हैं। हाँ, सही बात है। जेम्स क्लियर का अपना अनुभव भी है। वो गंभीर चोट से उभरे थे और ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण भी है, मार्जिनल गेन्स वाला। हाँ, वो 1% सुधार वाला। जी, जहां हर छोटी चीज में 1% सुधार किया गया। ये सब इसी बात को साबित करते हैं। तो फिर ये आदतें बनती कैसे हैं? किताब में एक 4 स्टेप मॉडल है, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। इसे थोड़ा समझाएंगी? जरूर। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल लूप है। मतलब दिमाग का एक पैटर्न जो हमारे व्यवहार को ऑटोमेटिक बना देता है। अच्छा। संकेत या क्यू दिमाग को ट्रिगर करता है, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। फिर आती है लालसा, यानी उस इनाम की इच्छा जो आदत से जुड़ी है, जैसे सोशल मीडिया पर कुछ नया देखने की इच्छा। ठीक है। प्रतिक्रिया वो असल आदत है, जैसे ऐप खोलना। और इनाम वो संतुष्टि है जो मिलती है, जिससे दिमाग इस लूप को भविष्य के लिए याद रख लेता है। समझ गया। तो अगर अच्छी आदतें बनानी है या बुरी तोड़नी है तो इन्हीं 4 स्टेप्स को बदलना होगा। हाँ। किताब इसके लिए 4 नियम देती है। हाँ। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। बिल्कुल। मतलब अच्छी आदतों के जो संकेत हैं उन्हें अपने आसपास उभारें, सामने रखें। जैसे अगर रोज सुबह विटामिन लेना है तो गोली किचन काउंटर पे रखें, दराज के अंदर नहीं। अच्छा। और बुरी आदतों के लिए ठीक उल्टा करें, उनके संकेतों को छिपा दें। और इसी से जुड़ा है हैबिट स्टैकिंग का आइडिया। हैबिट स्टैकिंग वो क्या है? मतलब अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद नई आदत को जोड़ देना। जैसे सुबह कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अच्छा, तो कॉफी बनाना संकेत बन गया मेडिटेशन के लिए? बिल्कुल, एक स्पष्ट संकेत। ठीक है। आदत दिखनी चाहिए, लेकिन कई बार पता तो होता है क्या करना है, पर वो मन नहीं करता। तो दूसरा नियम शायद यही काम आता है, इसे आकर्षक बनाएं। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि इच्छाई तो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। इसके लिए एक तरीका है प्रलोभन बंडलिंग, यानी टेम्पटेशन बंडलिंग। वो कैसे? जो काम आप करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई खास टीवी शो देखना है। हाँ। उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना जरूरी है। जैसे ट्रेडमिल पर चलना, तो आप सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते हुए ही वो शो देखेंगे। अरे वाह। दूसरा तरीका है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं। माहौल का बहुत असर पड़ता है। और बुरी आदत को अनाकर्षक बनाने के लिए? उसके जो असली नकारात्मक नतीजे हैं उन पर ध्यान दें, उन्हें याद करें। ठीक है। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। मुझे लगता है ये शायद सबसे प्रैक्टिकल नियमों में से एक है। इसमें वो 2 मिनट रूल भी आता है ना? सही पकड़ा। हम इंसान हैं, आसान रास्ता ही चुनते हैं अक्सर। हाँ। तो किसी भी बड़ी आदत को सिर्फ 2 मिनट के छोटे से वर्जन से शुरू करें। रोज 1 घंटा पढ़ना है की जगह सोचें रोज बस 1 पन्ना पढ़ना है, या सिर्फ किताब खोलनी है। अच्छा। मकसद है शुरू करने में जो मुश्किल या आलस आता है उसे कम करना। हाँ, वो शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल। और बुरी आदतों के लिए मुश्किल बढ़ा दें। जैसे टीवी देखना कम करना है तो रिमोट दूसरे कमरे में रख दें। ऑटोमेशन भी मदद करता है, जैसे बिल पेमेंट ऑटोमेटिक लगा देना। पर एक सवाल है, इसे आसान बनाओ से कहीं हम असल मुश्किल काम टालते तो नहीं रहेंगे? मतलब बस 2 मिनट ही करते रहेंगे? नहीं, देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। 2 मिनट का नियम दरअसल आदत की जड़ जमाने के लिए है, सिर्फ शुरुआत के लिए। अच्छा। एक बार आप शुरू कर देते ना तो अक्सर आप उससे ज्यादा ही कर लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम बन जाता है। मकसद है रोज करना, दिखाना, ना कि सिर्फ 2 मिनट पर अटक जाना। धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ गया। और चौथा, आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। मतलब आदत पूरी करने पर कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, वो भी तुरंत।
जी हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। अच्छी आदतें जैसे कसरत या सेहतमंद खाना, उनका फायदा तो देर से मिलता है। हाँ, इसलिए हमें कोई छोटा तत्काल इनाम घड़ना पड़ता है। हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना एक तरीका है। कैलेंडर पर हर दिन टिक लगाना या क्रॉस बनाना। हाँ, वो जेरी साइनफील्ड वाला तरीका। बिल्कुल। रोज लिखने के बाद कैलेंडर पर बड़ा सा एक्स लगाना, वो देखने में ही एक संतुष्टि मिलती है। सही बात है। और बुरी आदतों के लिए तत्काल असंतोष पैदा करें, जैसे किसी दोस्त के साथ शर्त लगा लें कि अगर नियम तोड़ा तो पैसे देने पड़ेंगे। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किताब में एक और बहुत पावरफुल आइडिया है, पहचान आधारित आदतें। मतलब नतीजों के बजाय इस पर फोकस करना कि हम कौन बनना चाहते हैं। ये कैसे अलग है? हाँ, और ये बहुत ही गहरा बदलाव ला सकता है। मुझे वजन कम करना है, ये एक परिणाम आधारित लक्ष्य है। इसके बजाय सोचना मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, ये पहचान आधारित है। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी आदतें अपने आप उस पहचान से मेल खाने लगती हैं। अच्छा। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं, जैसे सलाद खाना या जिम जाना, तो आप एक तरह से अपनी स्वस्थ व्यक्ति वाली पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। जी। ये बदलाव को अंदर से लाता है, बाहर से थोपने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जिंदगी में तो सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। मान लीजिए कोई आदत छूट गई बीच में, तो क्या सब खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर किताब का एक और नियम काम आता है, कभी भी लगातार 2 बार ना चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। अच्छा। एक दिन चूकना ठीक है, वो हो जाता है, लेकिन जरूरी है कि अगले दिन आप तुरंत पटरी पर लौट आएं। गलतियों को असफलता की तरह नहीं, बल्कि सीखने और प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। और एक और बात याद रखनी जरूरी है, प्रसुप्त क्षमता का पठार। प्रसुप्त क्षमता का पठार मतलब प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब यानी आपकी मेहनत का फल दिखने में वक्त लग सकता है। हो सकता है आप सुधार कर रहे हो, पर वो नतीजे में तुरंत न दिखे। हमें सिखाती हैं कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई जादुई छड़ी या विशाल छलांग नहीं चाहिए। हाँ। बल्कि छोटे, लगातार और सही दिशा में उठाए गए कदम चाहिए। और वो 4 नियम, स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ, संतोषजनक बनाओ, और साथ में पहचान पर फोकस, यही वो सिस्टम है जो सफलता दिलाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ लक्ष्यों को पाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपको उन लक्ष्यों तक स्वाभाविक रूप से ले जाए। लक्ष्य तो बस परिणाम है, सिस्टम वो प्रक्रिया है, और लंबी दौड़ में प्रक्रिया ही मायने रखती है। ये निरंतर सुधार का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। और इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर व्यक्तिगत छोटी आदतें मिलकर हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, जी, तो जरा सोचिए, सामूहिक स्तर पर अपनाई गई छोटी आदतें, जैसे सोच समझकर चीजें इस्तेमाल करना, रिसाइकलिंग करना, ऊर्जा बचाना, ये हमारे समाज और हमारे पर्यावरण पर कितना बड़ा सकारात्मक असर डाल सकती हैं। हमारी रोज की छोटी छोटी क्रियाएं मिलकर आखिर किस तरह का भविष्य बना रही हैं।